हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट को जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था उसे कंटिन्यू करेंगे। आई नो बहुत लंबा गैप हो गया है, बीच में बहुत लंबे टाइम तक वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, बट फ्रॉम टुडे आज से हम लोग प्रॉपर रेगुलर वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। और आप लोग भी अपना जो है पिच मेंटेन कर लीजिए, साथ साथ में पढ़ के चलना है सारे चैप्टर्स। अब हमें रेगुलर स्पीड में कवर करके चलने हैं, ठीक है। तो सिलेबस की, टॉपिक की प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, हम लोग फटाफट से दौड़ के इस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे देख चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि सोसाइटी क्या, सोशोलॉजिस्ट क्या होते हैं, सोशोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजिस्ट क्या क्या काम कर रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि सोशल इमेजिनेशन का क्या कंसेप्ट होता है, इनइक्वालिटीज़ का क्या कंसेप्ट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, कुछ पार्ट हम लोग देख चुके थे और उसी सीरीज़ को, उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आई सजेस्ट अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर। एनसीईआरटी में पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो मेंशन है वो हम कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग जो आपका पार्ट फोर्थ मेंशन है बाय द हेडिंग इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। देखिए अभी भी हम 3 क्लास हो चुकी हैं, इतना हम आगे तक आ चुके हैं चैप्टर में, फिर भी हमारी हेडिंग क्या बन रही है, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। तो बेसिकली जो भी आप पढ़ोगे ना, एक तरीके से आप सोशोलॉजी को ही सीख रहे हो। आने वाले हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से सोशोलॉजी का ही कोई ना कोई कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करेगा। यही उसने बताया है आपको कि फर्दर चैप्टर में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आगे आप सब लोग सोसाइटी के बारे में, सोशल पैटर्न, सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं, ये सब स्टडी करोगे धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे वो आपको बताना चाह रहा है कि सोसाइटी क्या है, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ग्रुप एंड सोसाइटीज। ये मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम ये स्टेटमेंट हम लोग इन 3 क्लासेस में यूज कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। हमसे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस देयर आर पीपल अराउंड अस जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पास में किसी की मैरिज हुई है, ठीक है, बहुत सारा दहेज का सामान आया है, गाड़ी उतर रही है सुबह, क्या हो रहा है, अनलोड सारा सामान जो है वो उतारा जा रहा है, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक से सामान उतारा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सारा डोरी का सामान आया है। अब घर पे बात चल रही है कि उन लोगों ने इतना सामान दहेज में लिया है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दहेज लेना तो क्या है, बच्चे जनरली, ठीक है आप बड़े हो गए, आपको चीजें समझ में आने लगी हैं, या कोई छोटा बच्चा है वो क्वेश्चन करेगा कि हमें तो बताया गया है कि दहेज तो नहीं लेना चाहिए, इट इज इलीगल। तो वहां से ये जो कनेक्शन डेवलप हुआ, ये जो सोसाइटी को ऑब्जर्व करने की चीजें हुई, ये एक जो थिंकिंग डेवलप हुई, ये सारी चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, मतलब क्वेश्चनिंग करना चीजों को, ये सब हम लोगों की लाइफ में बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। इट्स जस्ट दैट हमने उसको एज अ सब्जेक्ट कोई नाम नहीं दिया था, हमने उसे ये नहीं बोला था कि एक सब्जेक्ट है सोशोलॉजी जिस चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। बट इस तरीके के बहुत से छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों की लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग, अपने से रिलेटेड प्लस हमारे आसपास में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड, गॉट इट। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आइडियाज है, ये फिलोसफिकल व्यू से देखे और अगर कॉमन सेंस से देखे तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। देखो फिलोसफिकल व्यू से जब मैं बात कर रही हूं तो जो फिलोसफर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो डिस्कस करते हैं क्या मॉरल है और क्या इमोरल है, डिजायरेबल तरीका क्या है रहने का, आइडिया एक अच्छी सोसाइटी का कि अच्छी सोसाइटी में सब गुड ही गुड होना चाहिए, सब अच्छी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दे विल सजेस्ट द थिंग लाइक दैट। बट अगर मैं बात करूं, अभी मैंने डोरी का एग्जांपल दिया, बैन है, सबको पता है, ठीक है, फीमेल की फैमिली भी कह सकती है, बट दे विल से कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बेटी को, एंड जो मेल साइड है वो क्या कहते हैं कि जो वो लोग दे रहे हैं हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये बात फुल्ली, मतलब खुल के एक्सेप्ट भी करेंगे आपके आगे कि हमारी कास्ट में यही चलता है, हमारे यहाँ पे यही चलता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। व्हाट इज दिस? उनकी अपनी सोसाइटी, जो उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं, उनके जो नॉर्म्स बना रखे हैं उन्होंने, दे आर स्ट्रिक्ट टू दैट, लीगल इलीगल दैट डजंट मैटर, वो अपनी उस चीज पे अभी भी स्ट्रिक्ट टू है। तो यही चीज है कि फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग और जनरली कॉमन सेंस में, कॉमन लाइफ में जो हम लोग देखते हैं चीजों में डिफरेंस होता है, ठीक है। सोशोलॉजी की बात देखो, सोशोलॉजी ऐसा नहीं है ये नॉर्म्स फिक्स कर दिए, ये चीज बोल दी और यही प्रिवेलेंट होगी, मैंने आपको लिस्ट बना दी, दिस आर द रूल, दीज आर द रूल्स, ये 10 रूल्स है, इस अकॉर्डिंग वर्क करना है। इट इज नॉट लाइक दैट, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पे सोशोलॉजी में क्या देखना होता है कि नॉर्म्स और वैल्यूज जो भी सेट की हुई हैं वो एक्चुअल सोसाइटी में कैसे फंक्शन कर रही हैं, क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी इंप्लीकेशन आ रही है। समझ में आ रही है बात? देखो अभी नॉलेज भरते रहो अपने माइंड में, अभी सीखते रहो, चीजें सुनते रहो, समझते रहो, क्वेश्चन कैसे आएगा, आंसर कैसे लिखना है, ये वो ये जब नॉलेज होती है ना माइंड में, एग्जाम्पल होंगे माइंड में, लाइन्स होंगी माइंड में, तो आंसर के लिए हाथ अपने आप चलेगा।
तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना भी यहाँ काम नहीं है, बहुत सारे सैंपल पेपर, बहुत सारी गाइड, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, आप पिक करोगे, आप रट लोगे चीजें, ठीक है। तो दैट इज नॉट द वर्क। यहाँ पे मेरा काम है आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देना आपके माइंड में, ताकि आप लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट से डील कर सको। तो यहाँ पे बस चीजें समझो, एग्जाम्पल माइंड में रखो, ये जो लाइन्स हम लोग यूज करें इनको माइंड में रखो, ओके। और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, सुनते जा रहे हो, जो भी ये लिखा हुआ है इसको अपने पास लिख के चलिए। बाद में आप लोग नोट्स की बात करेंगे, और नोट्स के लिए मैं भी आपको 100% एश्योरिटी नहीं दे रही हूं कि मैं इतना पका के आपको खिलाऊंगी कि नोट्स भी बिल्कुल डायरेक्ट आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। तो आई सजेस्ट कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख के चलिए। क्लास के बाद बोर्ड की पिक इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगी, नहीं लिख पाते हो तो वहां जाके बोर्ड की पिक लेके आप सारे शॉर्ट नोट अपने पास प्रिपेयर कर लीजिए। दैट्स माई सजेशन, दैट्स माई रिक्वेस्ट। कुछ भी आप लोग प्लीज समझ के चलिए इस चीज को, ओके। तो बेसिकली अब हमें देखना क्या है, अब हमें यहाँ पे देखना है, ये बात हमें समझ में आ रही है कि सोसाइटी, सोशियोलॉजी हर जगह पे सेम रिजल्ट नहीं देती। जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, हर सोसाइटी में एक जैसे नहीं होते हैं। देयर इज डिफरेंस इन दीज थिंग। इन सब चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अब क्या करना चाहिए इस डिफरेंस के लिए हमें, इस डिफरेंस के लिए हम आगे स्टडी करेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी आपके बाकी सब्जेक्ट से लिंक करती है। ये आगे हमारे फर्दर टॉपिक होंगे कि मैं कह रही हूँ कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, तो वो कैसे प्रूव कर रही हूँ मैं। एक सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस। तो ये सब चीज़ें हमें आगे अपनी फर्दर क्लासेस में देख के चलनी है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते, देखिए कि जब एक सोशियोलॉजिस्ट किसी चीज को स्टडी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ही और शी इज विलिंग टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग ऑन द थिंग्स इवन इफ दे आर नॉट हिज और हर पर्सनल लाइकिंग। सिंपल सी बात है, देखिए जब मैं कोई चीज़ स्टडी करूंगी, किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक को अलग रख के एक इम्पार्शियल डिसीजन, एक इम्पार्शियल तरीके से उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की तो थिंकिंग है गर्ल्स और बॉयज में डिस्क्रिमिनेट करने की, और मैं डिस्क्रिमिनेशन पे स्टडी कर रही हूँ, तो मेरी थिंकिंग में कहीं ना कहीं वो बायसनेस देखने को मिल जाती है, मेरे वर्क पे, मेरी बातों में वो बायसनेस देखने को मिल जाती है। अब वी आर एजुकेटिंग यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली हमारे पढ़ाने से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको आके लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं किसी भी एग्जाम्पल में किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुणगान करती रहूँ, हर बात पे उसके फेवर में बोलने लगूँ, तो दैट्स माई पर्सनल थिंग, वो मैं आप पे इम्पोज नहीं कर सकती हूँ चीजें। तो यही चीज है, वाइल एजुकेटिंग, वाइल द वर्क, मतलब सोशियोलॉजिस्ट जब अपना वर्क कर रहे हैं तब उनको अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को अलग करके चलना होता है, और वो चलते हैं जिससे कि क्या रहे, बायसनेस ना दिखे आपके काम में। बायसनेस मीन्स व्हाट, कि भेदभाव ना दिखे, ओके। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी बुक में एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, पूरा इसको पढ़िएगा। पीटर बर्गर है, उन्होंने क्या करा है, एक कंपैरिजन शो करा है पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो इसको एग्जाम्पल लेके। देखो अगर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आपको पता है ना कितनी सारी एजेंसीज चल रही हैं, सीबीआई की बात करूं, एनसीबी की बात करूं, ईडी बात करूं, केस पता है आपको, सबको पता है ये सारी कहानियां। अगर इन सबका वर्क, इन सबका काम पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके होने लगे कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे रूलिंग पार्टी के नाम पे धब्बा लगे, या जिससे किसी पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे धब्बा लग जाए, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताओं का नाम आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम आएगा, तो वी विल हाइड दैट, हम उसको छुपा लेंगे। तो क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर पाएंगी, क्या ये एक्चुअल में रिजल्ट दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट बनती है जिससे कंट्रीज की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म को लेके बात हो, चाहे वो करप्शन को लेके बात हो, चाहे वो प्रेस रिलीज की फ्रीडम को लेके बात हो, एंड देयर आर मेनी रिपोर्ट्स जो सिर्फ इंडिया की नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बनती है कि कौन कंट्री किस पोजीशन पे आती है इस चीज को लेके। तो वो डाटा क्या होता है, वो डेटा कहाँ से उठाया जाता है, वो डेटा क्या बाहर की जितनी भी कंट्री जो वो कंडक्ट कर रही है रिपोर्ट, वो आके आपकी कंट्री में पूछ रही है सबसे उस डेटा के लिए, नहीं, वो आपके यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंडिया की एजेंसीज हैं, इंडिया के ग्रुप्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, वहां से वो डाटा पिक करवाती हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं। तो अगर यहीं पे घपला हो जाए, यहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं आप ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर रहे हो, तो आगे उन चीजों में भी प्रॉब्लम आती है। समझ रहे हो इसको, मैं पूरा ऑल ओवर आपको समझा रही हूँ अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनको बायस होके काम नहीं करना चाहिए, दे शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। यही इन्होंने अपनी कंपैरिजन से आपको बताना चाहा है, किसने, पीटर बर्गर ने। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे हमें एक एक करके, मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है, हमें सिर्फ सोशियोलॉजी को अदर डिसिप्लिन से, अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करना है। तो अभी अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन रेज करूं, सोशियोलॉजी इज अ साइंस, हाउ विल यू से दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस? देखो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मैं इसके फेवर में भी बहुत सी बातें बता सकती हूँ कि येस इट इज, और मैं इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें बता सकती हूँ कि नो इट इज नॉट।
ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमको देख के चलने होते हैं। तो अब अगर मैं पहले बोलती हूँ कि यस सोशियोलॉजी इज अ साइंस, तो मुझे क्या करना है, साइंस की कुछ चीजों को सोशियोलॉजी की चीजों से कंपेयर करना है कि साइंस में ये चीजें होती हैं और ये चीजें क्या होती हैं, सोशियोलॉजी में भी होती हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स व्हाट, साइंस का जो प्रिंसिपल है, ग्रेविटी कह लो, लॉ ऑफ न्यूटन कह लो, इंडिया में भी एप्लीकेबल हो रहा है, अमेरिका में भी होगा, किसी भी कंट्री में वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो जनरली क्या होते हैं, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड और आई कैन से यूनिवर्सल होते हैं। प्लस साइंस की जितनी भी चीजें होती हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी चीज का कुछ कारण होता है, देन उसका आप इंपैक्ट देखते हो कि क्या पड़ रहा है। इसके अलावा साइंस में जनरली एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च पे चीजें बेस्ड होती हैं। जनरली लैब में पर्टिकुलरली टेस्ट होता है किसी चीज का, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, रिजल्ट देते हो, रिजल्ट ड्राइव करते हो, कोई थ्योरी, कोई लॉ, ये सब आप निकालते हो। तो ये सब चीजें साइंस में प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग कहते हैं ये सारी चीजें सोशियोलॉजी में भी प्रेजेंट हैं, दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी इज कंसीडर्ड एज अ साइंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे एंड डर्किम, कौन है, सोशियोलॉजिस्ट हैं। जब भी नाम यूज होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजिस्ट का नाम यूज कर रहे हैं। तो अगस्त कॉम्टे और डर्किम ने अपने वर्क में, इन्होंने जो भी सोशियोलॉजी को लेकर काम करा है, रिपोर्ट दी है, बुक्स लिखी हैं, व्हाटएवर, इन्होंने ये, इनकी थ्योरी से ये हमें पता चलता है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि ये अडॉप्ट करती है और अप्लाई करती है साइंटिफिक मेथड को अपनी स्टडी में। ठीक है, अभी मेथड क्या क्या होते हैं सोशियोलॉजी के, आपके हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में है ये सब। तो अभी एकदम से सब कुछ नहीं सीखना है, जितना यहाँ का काम है बस वही सीखिए। थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगी। बाकी धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे आगे। ओके, तो अब क्या चीज है, साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करती है ये। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन रहती है, जैसे साइंस में हम एक्यूरेट ऑब्जर्व करके चलते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी में भी हमारी ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होती है। विल गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसके बेसिस पे फिर हम रिजल्ट देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल से मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट निकल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आई टोल्ड यू। ठीक है, इस तरीके से सोशियोलॉजी में भी किसी चीज का कारण होता है और उसका इंपैक्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारी वुमेन्स जो हैं उनकी डेथ देखने को मिल रही है मुझे, तो मैंने देखा अच्छा कारण, इंपैक्ट ये चीज आ रही है, लेकिन कारण क्या है, कारण ये है कि वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जा रहा है, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन के साथ क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डोरी सिस्टम प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली। उसके अलावा वुमेन को इग्नोर किया जाता है, उनको मेल के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता, दैट्स वाई वुमेन को क्या होता है, फीमेल जो है, हमको कन्या भ्रूण हत्या जो हम देखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चीजें होती हैं, तो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे वुमेन की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, वुमेन को पढ़ाया नहीं जा रहा है, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन, पुवर्टी है, डोरी सिस्टम हो गया, तो देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर दिस डेथ। ये वुमेन की डेथ होने के ये बहुत सारे कारण थे। तो कॉज एंड इंपैक्ट रिलेशनशिप ये सोशियोलॉजी के केस में हुआ, जैसे साइंस में हम लोग करते हैं। उसके अलावा प्रिडिक्शन एक्यूरेट होती है। देखो जितने भी आपके ये अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है हम बाद में मेजर करते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन क्या होता है, पहले से किसी चीज को बता देना। वेदर फॉरकास्टिंग होती है, द बेस्ट एग्जांपल इज वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, इसी तरीके से प्रिडिक्शन सोशियोलॉजी में भी की जा सकती है। मैं कह रही हूं कि यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे वुमेन को नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, वुमेन को नहीं पढ़ा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में हो सकती हैं। वुमेन सुसाइड केस आ सकता है, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लीव दैट वुमेन वाला एग्जांपल, एट प्रेजेंट एग्जांपल लो, कोरोना के टाइम पे मैं सोशियोलॉजी के बेसिस पे एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं स्टडी करके बताऊं कि ड्यू टू दिस अभी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी कंडीशन इज नॉट गुड, हेल्थ के हिसाब से भी कंडीशन इज नॉट गुड, हेल्थ में भी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ इंपैक्ट कर रही है, तो ओवरऑल डाउन ट्रोडन चीजें जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्या कहलाते हैं, हमने अगर स्टडी की है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रिडिक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा जनरलाइजेशन मैंने बताया यूनिवर्सल, जैसे साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सलाइज हैं, इसी तरीके से सोशियोलॉजी के कंसेप्ट जो हैं दे आर ऑल्सो यूनिवर्सलाइज। यहाँ पे भी सोशियोलॉजी है, सोशल ग्रुप्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, इसी तरीके से हर कंट्री में लोग रह रहे हैं, हर कंट्री में फैमिली है, हर कंट्री में सोसाइटी है, तो एक जनरलाइज प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि हाउ सोशियोलॉजी इज अ साइंस। अब अगर मुझे कहना हो कि नो सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस नहीं है, हर तरीके से आप नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजी साइंस है, इन सब बातों में कमियां निकाल दो, इन सब बातों में थोड़ी थोड़ी सी कमियां हैं। ठीक है, क्या है, देखिए मैक्स वेबर, इन दो पर्सन ने ये कहा था, अगस्त कॉम्टे और डर्किम ने ये कहा था कि ये साइंस है ड्यू टू दिस रीजन।
अब वही मैक्स वेबर ने कहा कि ठीक है ये जो भी बात है आप लोगों की, बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस, ये पूरी तरीके से साइंस नहीं है, ठीक है, इनमें कमियां हैं सब में, ये एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा नहीं करती है, ऑब्जेक्टिविटी है तो, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी की बहुत ज्यादा कमी है, एक्यूरेसी नहीं है, ये लोगों की स्टडी पे डिपेंड करती है सोशियोलॉजी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, जनरलाइज आप कह तो रहे हो लेकिन इंडिया की सोसाइटी बिल्कुल अलग है और बाहर की कंट्रीज की सोसाइटी बिल्कुल अलग है, तो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स, यहाँ के सोशल एविल्स, यहाँ की जो चीजें ठीक करने के मेजर्स हैं वो सब बहुत डिफरेंट रहेंगे, तो आप इसको जनरलाइज कैसे कह सकते हो? वी कैन नॉट कंपेयर इंडियन सोसाइटी विद सम अदर कंट्रीज सोसाइटी, आप नहीं कंपेयर कर सकते हो ना, बहुत डिफरेंस है, तो ये चीजें हैं, सब चीजों में कमी है, प्रिडिक्शन उतनी प्रॉपर नहीं कर सकते हो आप, साइंस में आप प्रॉपर डेटा के बेसिस पे काम करते हो, यहाँ पे आपके पास देयर इज नो पर्टिकुलर डेटा, इतना ज्यादा डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे आप एक्यूरेट रिजल्ट दे सको कि इतनी चीज रहेगी, ऐसी चीज रहेगी, तो प्रॉपर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। साइंस में लैब में जाके जनरली एक्सपेरिमेंट करके आप चीजों पे रिजल्ट देते हो, बट सोशियोलॉजी के केस में देयर इज नो सच लैब, हम किसी लैब में ले जाके किसी मिक्सचर को मिक्स करके कुछ पर्टिकुलर इंपैक्ट देख के रिजल्ट नहीं शो करते कि हमेशा ऐसा ही रिजल्ट शो करेगा ये चीज, ठीक है, तो पर्सन पे पर्सन डिपेंड कर रही है, मैंने आपको बोला ना, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है, तो एक्सपेरिमेंटेशन की भी कमी होती है, प्लस टर्मिनोलॉजिकल इनएफिशिएंसी। टर्मिनोलॉजिकल इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, हर चीज का मीनिंग बदल जाता है, एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, चीज़ों का मतलब बदल जाता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो टर्मिनोलॉजी 100% एक्यूरेसी से डिफाइन होगी ऐसा नहीं होता, जबकि साइंस में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। समझ में आया? आप ये नाम यूज करोगे कि इन पर्सन के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, जो ये कहते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिस्ट के, मुश्किल नहीं है याद रखें, जो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, एंड मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग दिस इज द रीजन जो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। ये याद कर लिए, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस सबके साथ आपको क्या लगा देना है कि इस चीज की कमी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, लैक ऑफ प्रिडिक्शन, लैक ऑफ जनरलाइजेशन एंड टर्मिनोलॉजिकल इनएफिशिएंसी। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोगों ने करी हैं, ठीक है, मैं चाहूँ तो ऊपरी ऊपरी आपको बता के खत्म कर सकती हूँ, मैं चाहती तो साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब आज खत्म कर सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी कोई चीज़ एक बार पढ़ रहे हो ना, बार बार नहीं पढ़नी ना ये चीज़ें, एक बार पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ के चलो, सुन लो ना एक बार, समझ लो सारी चीज़ें, याद उतना ही रखो जितना काम का है, जितना पेपर में लिखना है, बट समझ एक बार को उसको अच्छे से लो, क्योंकि दोबारा से फिर 11th क्लास में आके आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, है ना, वरना होता क्या, 11th 12th पढ़ के पास कर ली, निकल गए आगे, फर्दर आगे की एजुकेशन में जरूरत पड़ेगी यार सोशियोलॉजी, अब यार पढ़ी तो थी 11th में, बट उतने अच्छे से याद ही नहीं है, उतनी डिटेल में पढ़ी नहीं थी, पास करने के लिए हमने तो फुल मार्क्स से, एमबीडी से कहीं ना कहीं से रट ली थी, तो प्लीज डोंट डू दिस थिंग विद यू। आप इसको अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका एडवांटेज लीजिए और इसको अच्छे से करके चलिए, आगे की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।